इतना बड़ा बैग शोएब डेली जीपी सर्जरी में लेके जाते हैं, तो कभी कभार तो मुझे ये भी लगता है कि कहीं इसमें शोएब ने बड़े बड़े पत्थर तो नहीं डाले हुए। तो आज हम शोएब से पूछते हैं कि इसके अंदर आपने कौन कौन से पत्थर डाले हुए हैं और उनसे उनका क्या क्या इस्तेमाल है। हाँ हाँ खोल ले। परमिशन है? हाँ चलिए सबसे पहले हम खोलते हैं। ये इसमें क्या है? ये बताएं, सबको बताएं इसमें मेडिकल क्या है? किट है। इसके अंदर दवाइयाँ होंगी लाइकली जो इमरजेंसी में चाहिए होती हैं। ये GTN स्प्रे है। अगर किसी को हार्ट अटैक या दिल का दर्द चल रहा हो, हमें सस्पेक्टेड हो, तो हम उसको ये स्प्रे देते हैं ताकि थोड़ा बहुत उसके लिए आसानी हो जाए चेस्ट पेन में। इसके अलावा इसमें ये एस्प्रिन की गोलियां हैं। अगर दोबारा हार्ट अटैक का इश्यू हो, स्ट्रोक में, फालिज में नहीं हम देते, क्योंकि फालिज में पहले CT स्कैन होगा, उसके बाद एस्प्रिन दी जाती है। अगर पहले ही हम दे दें तो फालिज दो तरह का होता है। एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, पहले ही दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हुई होती है उसमें, ऑल्दो वो कम होता है, इतना कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी CT स्कैन पहले, उसके बाद स्कैन के बाद एस्प्रिन दी जाती है अगर वो दूसरा स्ट्रोक हो, इस्कीमिक स्ट्रोक हो। इसके अलावा इसमें सारी दवाइयाँ जो इमरजेंसी में चाहिए होती हैं वो पड़ी हुई हैं। मतलब आपके पास सारी वो चीजें मौजूद होती हैं जो ये इमरजेंसी में चाहिए होती हैं। हाँ, ये एड्रीनालिन का इंजेक्शन है amazing। जो अगर किसी को एनाफाइलैक्टिक शॉक हो तो उस वक्त हम फ़ौरन से इसको, मैं कहता हूँ, रख दें। ये डेलिकेट सामान है। अच्छा खोल के बताएं ना, छुपाएं तो नहीं ना, कितना जरूरी सामान है ये देखो। इसमें कोई नशे वाली चीज़ नहीं है। ये ना हो कि कोई पीछे लग जाए। भाई डॉक्टर के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कोई नशा ठीक है, आवर ठीक है। दवाइयात भी है, हाँ, नशा आवर कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये बताएं, ये बहुत हैवी है। कैन आई ओपन इट? हाँ हाँ, ये ऑटोस्कोप है कान देखने के लिए। हाथ में ऑफ्थेल्मोस्कोप है, अगर किसी को आंखों का मसला हो तो ये साथ लगा के। अदरवाइज कान के मसले के लिए ये है, इसको ऑटोस्कोप कहते हैं, कान के अंदर देखने के लिए। अच्छा, मतलब पूरा पूरा सामान रखा हुआ है आपने है? हाँ, जब भी कभी कभी होम विजिट करना पड़ जाता है मरीज के घर जाके, जो मरीज नहीं आ सकते क्लिनिक पे, तो उनके लिए फिर ये सारा कुछ लेके जाना होता है। ठीक है। ओ, ये हैमर हथौड़ा, ये थोड़ा इसको टेंडन हैमर कहते हैं। रिफ्लेक्सेस वगैरह चेक करने के लिए अक्सर आपने देखा होगा, ये मारते हैं टेंडन के ऊपर और उससे ऐसे रिफ्लेक्स सा थोड़ा सा आता है। जब बच्चे घर में खेलते हैं ना, उनको मिल जाए तो बड़ा मजा आता है ना। हाँ उम्र हमारा बड़ा होगा तो वो इन्वेस्टिगेट किया करेगा बाबा की चीजें। हाँ, ये ब्लड प्रेशर कफ है, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए बुनियादी चीज़ें सारी रखी हुई अच्छा, हैं। कफ, आपने कफ का साइज छोटा और बड़ा नहीं रखा हुआ? एक ही है? नहीं, एक ही रखा हुआ है। अगर कहीं पे ज़रूरत पड़े तो मुझे ऑलरेडी पता होता है कि मरीज़ जो है वो हैवी वेट होगा उसका, तो बड़े वाला कफ ले जाता हूँ मैं। अदरवाइज अच्छा। ये स्टैंडर्ड कफ ही यूज़ होता है। हाँ, ये स्टेथोस्कोप है, लिटमैन स्टेथोस्कोप। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है आवाज़ें कैच करने के लिए। आपको पता है कि वैसे दिल की आवाज़ नहीं आ रही होती नॉर्मली, लेकिन जब आप यहाँ पे रखते हैं और कानों के साथ लगाते हैं तो आपको दिल की आवाज़ आ रही होती है, दिल के धड़कने की। और हम दिल के धड़कने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल में कोई मसला तो नहीं है। वैल्व्स का गड़बड़ नज़र आती है, सुनाई देती है आवाज़ में, जिससे हमें पता चल जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है। फिर हम उसका स्कैन करवाते हैं, एकोकार्डियोग्राम करवाते हैं। इसी तरह चेस्ट में भी सांस जब सुनते हैं तो सांस की नॉर्मल आवाज़ से मुख्तलिफ आवाज़ पता चल जाती है, और इन्फेक्शन है या एज़मा का अटैक हुआ है या कोई भी इस तरह की फाइंडिंग्स हमें पता चल जाती हैं। जब स्टेथ नहीं थी तो डॉक्टर्स जो थे, तबीब जो होते थे, वो कान लगाते होते थे मरीज के साथ, उसकी के साथ भी। हाँ, वो कान लगाते, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था। तो स्टेथ वालों ने जो है, वो जिसने भी ईजाद की है, बहुत ज़बरदस्त कमाल की ईजाद है। हाँ, ये थर्मामीटर गन है, कान के साथ, कान में रख के तो मैयर करते हैं। और ये आई बिलीव कि हर किसी के पास होनी चाहिए घर में। अगर आपके पास बच्चे हैं तो लाजमी आपके पास बिल्कुल थर्मामीटर होना चाहिए आपके पास। ठीक है शोएब। ये मैनुअल है। क्लिनिक में मैं काम करता हूँ, उसके आसपास जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं और कौन से पाथवेज हैं, अगर कोई मरीज़ फॉर एग्जांपल जिसको हमने रेफ़र करना है तो किस तरह से रेफ़र करना है, कौन से डॉक्टर को रेफ़र करना है, वो इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। तो ये मैनुअल अपने पास रखा हुआ होता है। अगर मुझे किसी चीज़ की ना समझ आ रही हो कि मरीज़ को अब किधर भेजूँ, तो इसको मैं देख लेता हूँ। ये बैज है मेरा NHS का। इसमें 2 कार्ड्स हैं, एक एक्सेस के लिए है ये वाला, और ये जो है ये NHS का, इससे मैं लॉगिन करता हूँ कंप्यूटर्स वगैरह में। हाँ, और शुरू में ना आपको बड़ा शौक होता है ये बैच लेने के लिए, आप इतनी मेहनत करते हैं। हाँ। लेकिन जब आपको मिल जाता है फिर आपको कहीं यहाँ पे रैश होना शुरू हो जाती है कि बस एक्स्ट्रा लोड लगना शुरू हो जाता है, फिर आप इसको उठा के ना साइड पे रख देते हैं। चलिए आप भी रख दें। और नेक्स्ट क्या है शुभी, क्या है? ट्यूनिंग फोक है ये भी एक बड़ी मज़े की चीज़ है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा मारते हैं, वाइब्रेट करता है और
ये इसकी आवाज़ पहले यहाँ पे कान पे रख के सुनते हैं। 2 तरह के टेस्ट होते हैं, रेनीज टेस्ट और वेबर टेस्ट। उससे पता चल जाता है हमें कि मरीज़ को सुनाई देने कम सुनाई अगर दे रहा है तो किस वजह से, कोई नर्व वगैरह का मसला है या कोई वैक्स वगैरह जमी हुई है, तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। आपके बैग में तो वावा कुछ पड़ा, ये मरीन टेबल्स की क्या जरूरत है आपके बैग में? इससे मरीजों की टांगें मैयर करते हैं। जो डीवीटी का सुना हुआ आपने, तो अगर किसी की टांग में फ़र्क हो, एक टांग ज़्यादा मोटी है दूसरी टांग से, और वो एकदम से मसला शुरू हुआ है, तो हमें हमेशा ख़तरा होता है। एक टर्म होती है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, के खून की नाली के अंदर कोई खून का लोथड़ा जो है वो फंस गया। तो उसके लिए फिर हम ये साइज़ भी मैयर करते हैं, और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे हमें अंदाज़ा होता है कि ये मरीज़ को कहीं वही क्लॉट वगैरह तो नहीं हो गया खून, और वो भी एक किस्म की इमरजेंसी होती है, मरीज़ को फ़ौरन हॉस्पिटल भेजना होता है। ये सैचुरेशन प्रोब है, इससे सैचुरेशन मरीज़ की चेक करते हैं। ये जब आप उंगली में ऐसे रखते हैं तो ये आपको 2 चीज़ें बताता है। एक बताता है कि ऑक्सीजन की मिकदार कितनी है खून के अंदर, और दूसरा बताता है कि दिल की धड़कन कितनी है। 97 मेरी सैचुरेशन है और हार्ट रेट मेरा 85। पता नहीं क्यों मुझे बैग की तलाशी हो रही है, शायद इसलिए। अब हम दूसरा पोर्शन चेक करते हैं बैग का, ऊपर वाला पोर्शन। गाने सुनते रहते हैं जीबी बैठ के हैं? नहीं, गाने नहीं, ये हेडफोन्स हैं। अक्सर कॉल करना पड़ जाती है, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं, तो फ़ोन को यहाँ पे ऐसे कान के साथ लगाए रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये टेलीफोन के साथ कनेक्ट करके तो इट्स क्वाइट इजी और कंफर्टेबल रहता है। साथ साथ फिर आप डॉक्यूमेंट भी कर देते हैं, टाइप कर लेते हैं, तो ये इसलिए रखा हुआ है। ये पेन है वो भी कैप के बगैर। क्या है? ये लुब्रिकेंट रखा हुआ है, जेल वगैरह, एग्जामिनेशन अगर कोई करना पड़ जाए। अक्सर जो होम विजिट स्पेशली होते हैं, तो मरीज़ों को जो है वो कॉन्स्टिपेशन हुई होती है या कोई पेशाब का मसला होता है, तो तब इंटीमेट एग्जामिनेशन भी करना पड़ जाते हैं, तो उसके लिए रखा हुआ है। That's an amazing thing. ये ग्लव्स रखे हुए हैं वही एग्जामिनेशन के लिए, और ये कपड़े रखे हुए हैं। हाँ, ये जिम किट भी रखी हुई है मैंने इसमें, कि जब भी काम से फ्री होता हूँ तो उसके बाद अक्सर हॉस्पिटल वो वहीं से क्लिनिक से ही चला जाता हूँ जिम में, क्योंकि टाइम नहीं इतना मिलता। अब नेक्स्ट है चाबियाँ। ये आपके रूम की चाबियाँ हैं? हाँ, ये क्लिनिक की चाबियाँ। अरे टॉफी। हाँ, कभी कभी मैं अक्सर खाना अगर मिस हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए मैंने रखी है। नॉर्मली मैं नहीं खाता, ये कब से पड़ी हुई हैं यहाँ पे ऐसी बैग में। तो ये मेरे बैग के अंदर इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें पड़ी हुई हैं, और इतनी सारी, ये छोटा सा बैग आपको नज़र आता है देखने में, लेकिन इसके अंदर मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें रखी हुई हैं। और एक क्लिनिक एक डॉक्टर आराम से रन कर सकता है इतनी चीज़ों से, और मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें हर डॉक्टर के पास होनी चाहिए जो क्लिनिक रन करते हैं। हॉस्पिटल में ज़ाहिर है आपके पास अवेलेबल होती हैं, हॉस्पिटल की अपनी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो डॉक्टर अपना क्लिनिक रन कर रहा है उसके लिए ये सारी चीज़ें, इनमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें एटलीस्ट वो होनी चाहिए। तो ये देखें, अब इतनी चीज़ें मैं उठा के घूमता हूँ, इसलिए इसका वज़न इतना ज़्यादा है। हाँ सही है। अच्छा, मुझे लगा था कि बैग में पता नहीं क्या पड़ा हुआ है, ऐसी कोई चीज़ है जिसका इतना ज़्यादा वेट है, लेकिन चलिए ये तो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। हाँ, सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। जब आप ये बताएं कि इनमें से डेली कौन कौन सी चीज़ें जो आप इस्तेमाल करते हैं जीपी में? दवाइयाँ बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जो दवाइयाँ उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्लड प्रेशर थर्मामीटर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये थर्मामीटर ये डेली इस्तेमाल होता है। ब्लड प्रेशर मेजरिंग कफ ये रोज़ाना इस्तेमाल होता है। ये स्टेथोस्कोप डेफिनेटली रोज़ इस्तेमाल होती है। टेंडन हैमर कभी कभार इस्तेमाल होता है, नॉट रियली, क्योंकि अगर किसी को मसला हो तो आपको हैमर के बगैर भी पता चल जाता है कि मरीज़ के साथ कोई सीरियस मसला है और उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए। ऑटोस्कोप जो कान का मुआयना करने के लिए, वो ऑलमोस्ट रोज़ाना इस्तेमाल करता हूँ मैं, क्योंकि कोई ना कोई मरीज़ आ ही जाता है जिसका कान का कोई मसला चल रहा होता है। आँखों वाला जो है ऑफ्थेल्मोस्कोप सेल्डम यूज़ इट।